हो गया, ये हो गया। नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। हम क्या पढ़ रहे हैं भी? आधुनिक बातें नहीं भी ये। आधुनिक भारत में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बंगाल बीजेपी। प्लासी की लड़ाई भी, और बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध युद्ध पड़ेगा। इससे पहले मैंने पूरा का पूरा तुम्हें आज तक मैंने जितना कराया वो सारा मैंने रिपीट करा दिया। अभी थोड़ा बहुत रहता है वो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। उसके बाद जो है उत्तर मुगल काल जो रहे, उत्तर मुगल काल जो है कहाँ से शुरू होते हैं भी? बहादुर शाह प्रथम से शुरू होते हैं और बहादुर शाह जो है द्वितीय है वहां तक समाप्त हो जाते हैं। बहादुर शाह जफर जो है, जो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, उसमें मुगलों का सफाया हो जाता है। और जो है अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर था, उसके बारे में बोला जाता है भी ऐसा मुगल बादशाह जो है जिसे अपने वतन की 2 गज भूमि भी नसीब नहीं हुई थी, वो कौन था? बहादुर शाह जफर था। ये बहादुर शाह जफर की खुद की लाइन है भी, ठीक है। उसके बाद उसे रेगून भेज दिया जाता है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। 1862 में बहादुर शाह जफर है की मृत्यु हो जाती है। उसके बीच में जो घटनाएं घटती है भी, बंगाल है बीजे पढ़ेंगे, बंगाल बीजे है। इससे बीच में जो छोटे छोटे नवाब भी आए थे भी। तो पहले एक बार समझे भी, लिखना नहीं है, जब मैं बोलूं तभी लिखना है। बंगाल है बीजे हमारा टॉपिक रहेगा। बंगाल बीजे है, ये वाला एरिया था। ये बहुत समृद्ध भूमि थी। ये क्या थी? बहुत समृद्ध भूमि थी। सभी जो चक्कर था इसी का ही था। इसी के बार बार जो है ये हमने 1717 में पढ़ा भी, जो है प्रुक्सिया जो फरमान जारी करता है। उसके बीच में भी पहले, उसके बाद में जो है अंग्रेज लोग थे यहाँ अपना, जो कोलकाता में आके वो अपना एक फोर्ट विलियम जो है क्या स्थापित कर लेते भी, किला स्थापित कर लेते हैं। और ये अंग्रेज जो है, अंग्रेजों की जो स्टार्टिंग से उनकी रही भी उत्तर पूर्व भारत में कब्जा किया जाए पूर्व, क्योंकि वहां जो है सबसे ज्यादा समृद्ध भूमि थी। ये अंग्रेजों की हमेशा से देन भी रहा है। अंग्रेजों की कहा थी भी, आप हम जो राज करेंगे वो पूर्व भारत में करेंगे। कहा? पूर्व भारत में। तो यहाँ बंगाल से सबसे ज्यादा शुरू होता है। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, यहाँ वो दक्षिण पूरे भारत में फैल गए थे। रहता था उत्तर भारत। उत्तर भारत में वो 1857 की क्रांति के बाद उत्तर भारत में अपना कब्जा कर लेते हैं। जो है यहाँ से 1707 में अंग्रेजों को किसने रोक दिया था? 1707 में औरंगजेब ने रोक दिया और औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है अभी 1707 में। वहां से जो है अंग्रेजों, उनके बीच में एक संधि होती है और अंग्रेजों को कुछ एक अधिकार दे दिए जाते हैं भी, यहाँ तक आप इससे आगे नहीं बढ़ोगे। उसके बाद जो है वो चलते रहते हैं। उसके बाद जो है उत्तर मुगल काल है शुरू हो जाते हैं। उत्तर मुगल काल में 1717 में क्या होता है भी? 1717 में क्रुकशार ने उनके अंग्रेजों के लिए क्या फरमान जारी कर दिया? शाही फरमान जारी कर दिया। 3000 रुपए के लिए पूरा का पूरा बंगाल क्षेत्र है वो किसको दे देते हैं? अंग्रेजों को दे देते हैं। उसके बाद अंग्रेज धीरे धीरे वहां अपनी कंपनी स्थापित कर लेते हैं। और जो बंगाल वाला एरिया है, बंगाल वाला एरिया में पूछे कभी भी कौन कौन से जो है आज के राज्य आते थे, तो बंगाल वाले क्षेत्र में आते थे भी, बिहार आता था, उड़ीसा आता था, उड़ीसा आता था। और उसके साथ अगर पूछे भी बंगाल है, ये सर ये दूसरा लिख लेना, ओडिशा है भी, उड़ीसा मत लिखना, मैंने उड़ीसा लिख दिया, एक मिनट। अब उसको उड़ीसा नहीं बोला जाता, ओडिशा बोला जाता है। ओडिशा, ओडिशा, क्योंकि पहले उड़ीसा नाम था, उसका नाम बदल के ओडिशा किया गया,
ठीक है, बिहार वाला पूरा क्षेत्र, ओडिशा वाला और बंगाल वाला भी, बंगाल का पूरा क्षेत्र, जो बंगाल भी बांग्लादेश अलग है और वेस्ट बंगाल अलग है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है बंगाल में आता था। पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाता था? बंगाल बोला जाता था। उसमें जो है यहाँ का जो नवाब बनता है भी 1717 में मुर्शिद जो है, मुर्शिद कुली खान जो है यहाँ का नवाब होता है भी। लिखो ये बात, लिखो बंगाल का नवाब जो बनता है 1717 में मुर्शिद बातें में भी। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं हमेशा तुम्हें बताती हूँ कि वो क्वेश्चन मैं जहां कहूँ ना भी ये आएगा वो आएगा, ये नहीं आएगा, पर लिखना पड़ेगा क्योंकि इससे कहानी शुरू होगी। मुर्शिद अली खान में, मुर्शिद अली खान, ये 1717 से इसका शासन शुरू होता है और ये 1727 तक रहता है भी। 1717 से शुरू होता है और 1727 तक इनका शासन रहता है। इसी की जो मृत्यु है 1727 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ के जो दो नवाब जो शासक बनते हैं, एक बनता है भी सुजाउद्दीन और एक बनता है भी सरफराज। सुजाउद्दीन लिखो भी, मुर्शिद अली खान के बाद है यहाँ के इसकी मृत्यु हो जाती है भी 1727 में। किसकी मृत्यु हो जाती है भी? मुर्शिद अली खान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो दो अन्य शासक आते हैं भी, एक है सुजाउद्दीन आता है भी, जो 1727 से लेके, ये 1727 से लेके 1739 तक रहता है। और उसके बाद आता है भी नेक्स्ट जो शासक आता है वो सरजात भी आता है। सरजात जो आता है ये 1739 से लेके 1740 तक रहता है। मुर्शिद है, ये ध्यान रखना भी, मुर्शिद अली खान की मृत्यु हो जाती है 1727 में। उसके बाद वो शासक आते हैं, एक सजाउद्दीन आता है जो 1727 से लेके 1739 तक। कहाँ का नवाब है भी ये? बंगाल के। कहाँ के? बंगाल के। उसके बाद आता है भी सरजात आता है जो 1739 से 40 तक रहता है। 40 में किसकी मृत्यु हो जाती है? सरजात की मृत्यु हो जाती है भी 1740 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। यहां से असली कहानी शुरू होती है। अब यहां से क्वेश्चन है। उसके बाद 1740 में जो शासक आता है वो कौन आता है भी? अलवर्दी खां आता है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। 1740 में बंगाल का, बातें नहीं मिली, 1740 में बंगाल का पहले जो है जो अलवर्दी खां जो था वो सूबेदार था भी। क्या था? अलवर्दी खां था, सूबेदार था। फिर वो क्या बन जाता है? नवाब बन जाता है। कब भी? 1740 में बंगाल का नवाब बनता है। वो कौन बनता है भी? अलवर्दी खां भी। अलवर्दी खां भी। अलवर्दी खां क्या बन जाता है? नवाब बन जाता है। इससे पहले क्या था? ये सूबेदार था भी। और ये जो है अंग्रेजों के बीच, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, ये तो नामात्र के थे वहां, तो ये अंग्रेजों से डील करता है। और अंग्रेजों को जो है, ये मुगल बादशाह जो थे, मुगल बादशाह कौन था अभी 1740 में? आप बताएं, 1740 में मुगल बादशाह कौन था? अब उत्तर मुगल काल में बताएंगे। तुमने किया ना, बताओ कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। हाँ जी, उनके साथ ये संधि करता है और उनको जो है मुगलों को क्या दे देता है? ये जो है अंग्रेज जो अधिकारी, मुगलों को 2 करोड़ रुपए में ये डील कर देता है बंगाल के साथ। मुगलों के साथ है 2 करोड़ जो है रुपए देता है ये किसको? मुगलों को। और 2 करोड़ में ये डील कर देता है, भी पूरा बंगाल का क्षेत्र है इसके अंडर में आ जाता है। उसके बाद ये कहता है भी मैं आपको हर साल ये दूंगा। ये इतिहासकार है भी, उन्होंने अपनी मर्जी से डाले। अब 2 करोड़ जहां लिखे थे, जिस बुक से मैंने पढ़ा है, अब ये पता नहीं भी 2 करोड़ वो पहले जानते थे या नहीं था, जानते थे। तो कहते हैं भी इनके बीच जो मुगलों के साथ डील होती है वो 2 करोड़ की होती है। अरे तुम्हें याद रखना, नहीं पूछेगा, 2 करोड़ नहीं पूछेगा तुमसे, तुम्हें याद रखना है। 5 करोड़ लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये डील करता है भी 2 करोड़ किन के साथ है? मुगलों के साथ।
इनका जो टाइम पीरियड रहा ये 1740 से लेके 1756 तक रहता है। 1740 से लेके ये 56 तक रहेगा। ये लिख लो, ये एग्जाम में पूछे जाए। 40 से लेके ये 56 तक रहेगा अलवर्दी खां। और ये जो मुगलों के साथ डील करता है भी 2 करोड़ की, और उसके बाद कहता है इन्होंने एक बार ही दिया था, उसके बाद कोई हर्जाना नहीं दिया, कोई हर्जाना नहीं दिया। और ये अंग्रेजों के बारे में एक लाइन लिखता है, ये अंग्रेजों के बारे में, यूरोपीय कंपनियों के बारे में स्पेशल बोलता है भी यूरोपीय कंपनियां वो है मधुमक्खी का छत्ता है। सुन लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो है अलवर्दी खां जो यूरोपीय कंपनियों के बारे में बोलता है भी यूरोपीय कंपनियां वह मधुमक्खी का छत्ता है, अगर उसको ना छेड़ा जाए तो वो हमें शहद देती है, अगर उसको छेड़ दिया जाए तो वो हमें काट काट के मार डालेंगे। तो ये लाइन लिख, अलवर्दी खां अलवर्दी खां जो है यूरोपीय कंपनियों के बारे में कहता है कि यह वह मधुमक्खी का छत्ता है, जिसे 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 ना छेड़ा जाए, छेड़ा जाए तो यह शहद देती है और छेड़ दिया जाए, छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालती है। याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात, मैंने लिख दिया पूरा। यूरोपीय कंपनियां वह मधुमक्खी का छत्ता है जिसे ना छेड़ा जाए तो वो हमें शहद देती हैं, अगर छेड़ लिया जाए तो वो हमें काट काट कर मार देती। इसी से भी असली कहानी शुरू होती है। अलवर्दी खां जो था, इसके क्या थी भी, इसके कोई जो है बेटा नहीं था, इसकी 3 बेटियां थी। इसके कोई बेटा नहीं था, इसके 3 बेटियां थी। पहले तो उन 3 बेटियों का लिखे भी, उनकी शादी लिख लो, उनका नाम से कोई मतलब नहीं है, एक सिटी बेगम है उसके बारे में पढ़ेंगे। अलवर्दी खां की 3 बेटियां थी, पहली बेटी की शादी ढाका में हुई, दूसरी की पूना में और तीसरी की पटना में। लिखो, अलवर्दी खां की 3 बेटियां, 3 बेटी। पहली बेटी की शादी, पहली बेटी की शादी ढाका में भी, ढाका किसकी राजधानी, बांग्लादेश। के बाद है दूसरी बेटी की शादी शादी पूना में। पूना कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। इसके साथ लिखते जाओ, ये बांग्लादेश दो लिख लो और उसके साथ महाराष्ट्र लिख। उसके बाद तीसरी बेटी, तीसरी बेटी की शादी पटना में। पटना किसकी राजधानी है, बिहार की। और पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र। क्लियर है। अब कहते हैं भी जो है 1756 में किसकी मृत्यु हो जाती है, अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। अलवर्दी खां की जो है मृत्यु है वो 1756
56 में हो जाती है। उसके बाद आता है भी अब शासन कौन करे। अब 3-3 बेटियां हो और आपको पता है आजकल यही मोल चला हुआ है हमारे भी जमीन को लेके, चलो वो शासन मान लो, जमीन मान लो। तो वहां जो है नजदीक वाला, अब तुम ध्यान से सुनना भी, बंगाल में जो है पहली बेटी ढाका में जो बंगाल वाले क्षेत्र में आती है, दूसरी बेटी भी पटना वो भी इसी में आती है, तीसरी बेटी वो अलग है। जो दूसरी बेटी है क्या, हाँ दूसरी बेटी अलग है, सेकंड वाली अलग है, यहाँ है फर्स्ट और थर्ड वाली। जो अलग है दूर है उसको तो इतनी सूचना नहीं मिली, तो बीच में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब कहानी इनके बीच में चलती है दोनों। तो कहते हैं भी पटना वाली जो है बेटी है उसका बेटा जो है सिराजुद्दौला, जो 1756 के बाद सुन लो अरे कराएंगे तब तक। अब जो है पटना वाली जो बेटी है कौन सी, तीसरी बेटी, इसका बेटा है भी, इस तीसरी बेटी का बेटा है सिराजुद्दौला। ये स ऐसा भी लिखा होता है और दुए वाला स भी लिखा होता है, ये भी ध्यान, ठीक है। सिराजुद्दौला है वो अलबर्दी खां की मृत्यु के बाद किसकी गद्दी पे बैठ जाता है, बंगाल की गद्दी पे बैठ। अब बंगाल की गद्दी पे बैठ गया कौन भी, सिराजुद्दौला, किसका बेटा, तीसरी बेटी जो पटना वाली थी। अब जो है भी इनके बीच में जो बंगाल के नवाब थे, बंगाल के जो है व्यापारी थे, बैंकर थे और अन्य रिश्तेदार थे, उनमें क्या हो जाती है भी, लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सिराजुद्दौला के दुश्मन हो जाते हैं। सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सिराजुद्दौला के दुश्मन हो जाते हैं। भी एक क्यों बैठा, क्योंकि बेटियां तो दो और रहेगी। तब उनके बीच में सब जो लड़ाई होती है वो हम प्लासी की लड़ाई पढ़े। पहले सुन लो, लिखना नहीं है तुम्हें जब तक मैं ना बोलूं। अब भी सिराजुद्दौला है तीसरी बेटी का बेटा है जो पटना वाली का, और जो किस गद्दी पे बैठता है, बंगाल की गद्दी पे। अब इनके साथ सिराजुद्दौला और उनके रिश्तेदारों के बीच में अनबन हो जाते हैं। और सिराजुद्दौला जो था वो अच्छा था विदेशी नवाब, अच्छा मान लो चलाया, अच्छा शासन चलाया था उन्होंने। अब उनके बीच जो है अंग्रेजों के बीच में वैसे भी नहीं बन रही थी उसकी, उनके बीच में जो अंग्रेजों को लेके उनके बीच में एक झगड़ा होता है जिसे एक ब्लैक होल के नाम से जानेंगे हम। ब्लैक होल भी अंग्रेजों के लिए, वो अंग्रेजों के खिलाफ था हमेशा। ब्लैक होल की घटना जो हम पढ़ेंगे भी, कहते हैं एक ब्लैक होल का एक रूम था, उसमें वो अंग्रेजों को बंद कर देता है और कहते हैं भी जब सुबह उसको खोला तब उसमें से कहते भी 146 अंग्रेज थे, उसमें से 23 जीवित थे। और उसमें एक अंग्रेज जो था वो होल बेल, जो ये पूरी की पूरी घटना को बताता है, वास्तव में कितनी सच थी कितनी नहीं थी। परंतु जो है उसके बीच जो अंग्रेजों के साथ ये घटना घटती है, तो मद्रास में जो बैठा था, ये घटना मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, वहां पता चलता है और वहां से कलायू जाता है बंगाल में। कौन जाता है, कलायू जाता है। और जो है फिर कलायू और जो है इनके साथ सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होगा, जिसको हम पढ़ेंगे प्लासी की लड़ाई, जो कब है, 1757 की घटना। 1757 की घटना। उसके साथ पहले देखो उसके रिश्तेदार जो है दिखाने में सारे के सारे सिराजुद्दौला के पास होंगे। उसमें एक मीर जाफर होगा, मीर जाफर जो उसका सेनापति होगा, किसका, सिराजुद्दौला का। उसके साथ उसकी मौसी होगी घसीटी बेगम जो ढाका वाली। कौन होगी, घसीटी बेगम है जो ढाका वाली। कौन सी है ढाका वाली, पहली है क्या, पहली, वो साथ होगी। उसके साथ है वहां के व्यापारी होंगे, व्यापारियों के नाम भी लिखे हैं। अमीन चंद होगा, एक बैंकर होगा। ये सारे के सारे मिलकर क्या कहेंगे सिराजुद्दौला को, हम आपके साथ हैं, आप लड़ेंगे, हम यहां से अंग्रेजों को निकाल देंगे। परंतु कहानी है वो पलट जाएगी।
क्योंकि ये सामने से तो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, पीछे से ये किसका साथ देंगे? कलाई का साथ देंगे, जो अंग्रेज है अधिकारी है उसका साथ देंगे। और अंग्रेज अधिकारी कलाई जो है ये प्लासी की लड़ाई जीत लेगा। और फिर उसको जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो ना मात्र का सिर्फ कठपुतली जैसा शासक बना देगा मीर जाफर। तो ये लिखो, पूरी कहानी देखो। समझ में आई पूरी कहानी? अब नाम नाम लिखना है तुम्हें, लिखो। सिराजुद्दौला किसका बेटा है? पटना वाली का, ऐसे याद रखना है। किसका बेटा? पटना वाली का। क्लियर? चलो, इतना तो तुम्हें याद ही रह जाएगा। सिराजुद्दौला किसकी मृत्यु के बाद बैठा? अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद। सियासन बंगाल के सियासन पर कौन बैठा? सिराजुद्दौला। जो कौन था अलवर्दी खां का? द्वैता था। कौन था? द्वैता था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये होते हैं तुम्हारे कॉमन सेंस के क्वेश्चन, क्योंकि ऐसी बातें लिखी नहीं जाती। ये तुम्हें ध्यान रखना होता है भी उसका जो तीसरी बेटी, जो पटना वाली बेटी, उसका बेटा था और उसका द्वैता था। ठीक है, उसके बाद सिराजुद्दौला जो 1756 में फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण करके और अपने साम्राज्य में मिला लेता है। सिराजुद्दौला 1756 में फोर्ट विलियम किला कहाँ है अभी? बताए थे ना तुम्हें, फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लेता है। कहाँ है फोर्ट विलियम का किला? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के। ये ध्यान रखना भी, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इसी के बीच में यह कहानी जो है, ये घटना जो है किसको पता चलती है? अंग्रेज अधिकारी जो मद्रास में बैठा है, मद्रास प्रेसिडेंसी में, उस कलाई को पता चलती है। परंतु इसके बीच में एक घटना घटती है जो मैंने तुम्हें बताया था, ब्लैक होल की घटना। लिखो, ब्लैक होल की घटना। इस ब्लैक होल की घटना का जो वर्णन करता है एक ब्रिटिश अधिकारी करता है भी, वो बताता है। ब्रिटिश अधिकारी कौन था भी? कौन था? होलवेल था। ब्रिटिश अधिकारी होलवेल था भी। ये क्वेश्चन पूछा गया, ब्लैक होल की घटना, इसकी जानकारी कौन बताता है? होलवेल बताता है। होलवेल कहता है भी एक 14x18 का कोई रूम था। देख लो, पूछा नहीं जाएगा। 14x18 का कोई रूम था, उसमें होलवेल जो है ये कहता है कि 146 अंग्रेजों को बंद कर देता है। कौन? सिराजुद्दौला। कौन बंद कर देता है? सिराजुद्दौला। वो कहता है भाई ये जो रूम सुबह खोला गया तो इसमें 146 में 23 ही जीवित निकले थे। यहाँ पूरी 200 कितने अब चले गए? जो एयर जो क्रैश हुआ है कितने गए? 262 क्या? और 50 हॉस्टल में थे। तो इसमें 23 है जीवित निकले। ये कहानी, पूरी कहानी कौन बताता है? होलवेल बताता है। और ये इस घटना को नाम क्या दिया गया? ब्लैक होल की घटना। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना भी, ब्लैक होल की घटना की जानकारी जो है कलाई को कौन देता है? होलवेल देता है। ब्रिटिश अधिकारी जो बच गया उनमें से एक है। ये कितनी सच थी कितना नहीं था, ये मनगढ़ंत कहानी थी। हो सकता है होलवेल ने अपनी एक मतलब जो है खिलाफ भड़काने के लिए अपनी साजिश भी रची ये, परंतु ये पूछी जाती है, हमें तो याद करना। क्लियर है?
इसी के बीच जो है क्लाइव जो था वो पहले भी सिराजुद्दौला के खिलाफ हो गया, और उसी के लिए एक तो उन्होंने दो घटना कर दी, एक तो उन्होंने फोर्ट विलियम पर अपना आक्रमण जो है अपना अधिकार कर लिया, और एक है ये घटना, ये दो है। तो यहाँ जो है मद्रास से कौन आया था भी अंग्रेज अधिकारी, देखो मद्रास से इस आक्रमण की जो है ये आक्रमण की जानकारी मिलती है, तो वो तुरंत आता है, कौन अंग्रेज अधिकारी आता है, अंग्रेज अधिकारी क्लाइव आता है, क्लाइव आता है। यहाँ इसकी इस लाइन का कोई रोल नहीं है, परंतु क्लाइव का है, ये प्लासी की लड़ाई। प्लासी की जो लड़ाई हुई उसमें जो है नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों का, कौन कर रहा था, क्लाइव कर रहा था। ठीक है भी, अब लिखो भी तुम। परंतु ये कहते हैं भी इनके बीच में एक है अलीनगर की संधि होती है, जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में होती है। इन्हीं जो घटना के बाद ये थोड़ा वो आता है क्लाइव, और जो सिराजुद्दौला से बात करता है भी आपने क्यों किया, और इनके बीच में एक संधि बनती है जो अलीनगर की संधि होती है। लिखो पहले, अलीनगर की संधि होती है, अलीनगर की संधि में ये सारी कहानी होने के बाद अलीनगर की संधि होती है, जो किन के बीच में होती है भी, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब है भी, बंगाल, सिराजुद्दौला और है अंग्रेजों के बीच। संधि तो होगी थी, परंतु इसके पीछे षड्यंत्र रचे जा रहे थे। जो षड्यंत्र ये थे भी, जो बंगाल का सिराजुद्दौला के जो रिश्तेदार थे वो भी उसके खिलाफ थे। इधर से क्लाइव चाहता था, ये क्लाइव को भनक पड़ती है भी उसके रिश्तेदार है नहीं चाहते सिराजुद्दौला को गद्दी पे, क्योंकि ये हमारा जो हमारे मैंने हमेशा तुम्हें ये बात बताया भी भारतीयों में हमेशा अपने आप में कमी रही है। राज अंग्रेज इतना जल्दी नहीं कर पाते अगर हमारे में कमी नहीं होती। आज भी हमारे में कमी है, आज भी है। हम मान लो हम भूल जाते हैं, कोई भी हो ना कोई चीज, कई बंदे हैं चालाकी से काम लेते हैं, कई बंदे हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं चल रहने दें हो जाएगा, फिर दोबारा वो घोटाला कर देता है, कर देते हैं ना। कई होते हैं ना दोस्त भी, एक बार हम गलती माफ कर देते हैं फिर कर देते हैं, और हमारी जो है भारतीयों की देन है भी हम माफ कर देते हैं, हमारे ये खून में बसी है भी कितना भी बड़ा कांड जो हो जाए। और ये है हमारा, अगर हम ना जानते हुए मान लो कोई हमसे रास्ता पूछ ले, हम जानते नहीं है उस रास्ते के बारे में, फिर भी हम नहीं कहेंगे भी हम जानते नहीं है, अरे रुक तू मैं बताता हूँ, वो फोन करेगा फिर आसान हम रास्ता किसी और को पूछना है, हम किसी को फोन करेंगे तीसरे को भी ये रास्ता कहाँ जाएगा, कहाँ इसको जाना है, एक भाई आया है, अरे वो भाई भी तो कहीं से कर सकता है, इतनी दूर आया वो भी कर सकता है, परंतु हम नहीं कर, हमारे पास फ्री टाइम है, भारतीय क्या है फ्री है, हम सोचते ही नहीं। और जब पास आस पास हो तो चल यार मैं भी बैठ जाता हूँ, चल तेरे को घर छोड़ दे, मेरे को भी छोड़ दिए उतने, ऐसी कहानियां होती। चलो अब थोड़ा सोशल मीडिया आ गया, अभी फोन आ गया, तब बच्चे थोड़े से आलसी हो गए, जाते नहीं है, नहीं तो हमारे जो है कोई मशीन आ जाए अलग से, और जो है ये क्या नाम है, ये खाला वगैरह खोदते हैं वो मशीन का क्या कहते हैं, जेसीबी। पहले इतनी भीड़, अब तो फोन में लगे रहते हैं, तब उनको आलस्य हो गया, मतलब उठते नहीं है। पहले सारे के सारे गांव में एक मशीन आ गई, सारा गांव वहां, कोई सड़क बन रही है सारा गांव वहां, हमारे में ये कहानियां होती है। चलो हमें ये पढ़ना है, अब लिखो भी प्लासी की लड़ाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे। प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई जो है ये होती है भी 23 जून 1757 1757 57 की घटना है। इसमें भी जो है प्लासी की लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी,
सिराजुद्दौला, दौला और अंग्रेजों के बीच में अगर पूछ ले भी अंग्रेजों में जो प्लासी की लड़ाई हुई उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, वो कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? अभी बताए, अभी बताया था तुम्हें, कलायु। वो प्लासी की लड़ाई जो किन किन के बीच में होती है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में होती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। परंतु ये भी पूछ लिया जाएगा भी अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, वो कौन कर रहा था? कलायु कर रहा था। अब जो सिराजुद्दौला का साथ दे रहे थे उनके नाम लिखो, दे नहीं रहे थे परंतु वास्तव में दिखावा कर रहे थे, उनके नाम लिखो। एक तो मीर जाफर लिखो जो इसका सेनापति था, मीर जाफर सेनापति था किसका भाई? सिराजुद्दौला। परंतु इसके दो ऐसे सेनापति जो थे जो इसका वास्तव में साथ दे रहे थे, उनका नाम पूछा जाता है, उनके नाम लिख लो पहले। ये जो था ये तो साथ ही नहीं दे रहा था, नाम मात्र का साथ दे रहा था। एक मीर मदान और एक मोहनलाल में, दो अलग, जो मैं अलग से कलर डाल के लिखती हूँ, इसके जो सेनापति जो साथ दे रहे थे, तो वास्तव में साथ दे रहे थे, सेनापति, एक का नाम है मीर मदान भाई और मोहनलाल भाई। इसका ना तुम ये सेनापति लिखो ना, अभी सेनापति तो मीर जाफर भी है, परंतु मीर जाफर जो है ये किसका साथ देगा? कलायु का देगा। किसका साथ देगा? कलायु का। सेनापति किसका है? सिराजुद्दौला का। तो इसके जो दो ऐसे सेनापति जिन्होंने इनका खुल के साथ दिया था, वो कौन था? मीर मदान था और मोहन लाल था। इसके साथ में तुम ये लिख लो स्पॉटेड, ताकि याद रह जाए, स्पॉटेड, इससे याद रह जाएगा। पूरी लाइन लिखने की बजाय एक नाम लिख लो, बी स्पॉटेड, इन्होंने इनका स्पॉट किया, बाकी किसी ने नहीं किया। अब अलग नाम लिखो, लिख लिया भी सभी ने? लिख लिया? चलो उसके बाद लिखो भी सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, घसीटी बेगम। और ये कौन सी मौसी थी? ढाका वाली। कौन सी थी? ढाका वाली, घसीटी बेगम। उसके बाद जो है, उसके बाद लिखो एक राय दुर्लभ जो था दीवान था, और एक अमीन चंद व्यापारी था। पहले एक लिखो राय दुर्लभ, ये इसका दीवान था, और एक उसका व्यापारी था भी, अमीन चंद भी। बंगाल का ये कोई व्यापारी था। उसके बाद एक बैंकर का नाम और लिखो भी, जगत सेठ, जगत है सेठ। जगत सेठ ये बैंकर थे। बैंकर से मतलब धनाढ़ लोग थे, साहूकार थे। कुछ भी लिख लो, ये ऐसे नहीं पूछेगा, परंतु साथ दिया उनका नाम दे देगा। बैंकर से याद रख ले, ये पैसे वाली वो, हाँ धनकार जो है, साहूकार लोग जो बड़े लोग होते हैं, ये क्या थे? ये किसके वास्तव में कर रहे थे? तो किसका साथ दे रहे थे? दिखाए में तो सिराजुद्दौला का साथ दे रहे थे, परंतु पीछे से किसका साथ दे रहे थे? कलायु का। और जो है ये लड़ाई, जो प्लासी की लड़ाई है, कौन जीत जाता है भी? अब ये पूछ ले भी, जो है सिराजुद्दौला का जो साथ तो इनने दिया दिखावे में, परंतु वास्तव में इन सभी ने किनका साथ दिया? अंग्रेजों का, अंग्रेजों का साथ दिया, साथ दिया। अंग्रेज में अंग्रेज अधिकारी कौन था? कलायु, कलायु का साथ इन सभी ने। सपोर्ट तो किसका, मतलब खड़े सामने थे
प्लासी की लड़ाई जो होती है वो किसके बीच में होती है? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में होती है। अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ रहा था, नेतृत्व कर रहा था, वो कलाई कर रहा था, और जो है सिराजुद्दौला की तरफ से जो वास्तव में कहते हैं भी हम साथ दे रहे हैं, वास्तव में ये सभी के सभी जो है साथ नहीं दे रहे थे। जो साथ दे रहे थे वो दो ही थे भी। कौन थे? एक मीर मदान और एक है बहोल लाल बे, जो उसका से, और ये दोनों है इसी लड़ाई में मारे जाते हैं, और इसी लड़ाई में किसकी मृत्यु हत्या कर देते हैं? सिराजुद्दौला की हत्या कर देते हैं। तो सिराजुद्दौला की मृत्यु कब होगी थी? 1757 में। लिख लो। लड़ाई कौन जीत जाते हैं? भी अंग्रेज है जो है प्लासी की लड़ाई जीत जाते हैं, जीत जाते हैं, और अंग्रेज जो हैं सिराजुद्दौला की हत्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं 1757 में। यहीं से कहते हैं उन्होंने अपना, अब ये कहोगे अब क्वेश्चन आया अभी हमने 1717 में पढ़ा, विप्रुक्ष यार नहीं दे दिया था, परंतु यहां से वास्तव में असली कहानी शुरू होगी। ये तो उन्होंने पहला कदम रख दिया था। इसके बीच में है जो अब जो मीर जाफर है, जो किसका सेनापति है? मीर जाफर सिराजुद्दौला का। इसको किसका नवाब बनाया जाएगा? बंगाल, जो एक कठपुतली की तरह काम करेगा। सारा का सारा काम जो राय किसकी, सारा का सारा जो कार्य चलेगा, कहना किसका? अंग्रेजों का, और काम करने वाला कौन था? मीर जाफर। अरे सर को लेके आना, चले जाओ कोई। अरे ये बोल, उनको बोलना ये सर को लेके, ये ले खोल दूंगी। चलो, अब प्लासी की लड़ाई जो है कब हुई? भी 23 जून। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। 23 जून 1757 को किन किन के बीच में? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था? कलाई कर रहा था। और सिराजुद्दौला का साथ कौन दे रहे थे? उसका सेनापति मीर जाफिर, उसकी मौसी घसीटी बेगम, और जो व्यापारी अमीन चंद और वेंकट जो था बहुत जगत है सेठ था, और एक दीवान था भाई राय दुर्लभ। ये नाम मात्र का साथ दे रहे थे। ये पीछे से किसका साथ दिया? अंग्रेजों का दिया, और अंग्रेज जो है प्लासी की लड़ाई जीत जाते हैं, और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है 1757 में। उसके बाद जो शासक बनता है, कौन बनता है? ये एक लाइन और लिख लो लास्ट, लिखो। 1757 में बंगाल का जो शासक बनता है या नवाब बनता है, नवाब बनता है, वो कौन बनता है? मीर जाफर। अब मीर जाफर से कहानी शुरू होगी, क्योंकि मीर जाफर जो है वो तो किसका साथ देगा? अंग्रेजों का साथ देगा। उसके बाद इसका दामाद आएगा मीर कासिम। मीर कासिम और फिर अंग्रेजों के बीच में होगा बक्सर की। ये हम कल करेंगे। आज हमने बंगाल बीजे की। बंगाल बीजे जो है 1707 से शुरू होती है। 1707 में जो बंगाल के लिए कौन लड़ा? औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में, जो हुगली नदी के तट पर हुआ। उसके बाद 1717 में पुरुक्षयार उसे फ्री कर देता है कि सही फरमान जारी करके। उसके बाद जो है कहानी शुरू होती है भी किसके बाद? अलवर्दी खां के बाद, क्योंकि अलवर्दी खान जो था खूंखार है शासक था। उसके बाद उसका जो दोहिता आता है भी कौन है? सिराजुद्दौला। अब जो कहानी शुरू होगी वो मीर जो है, मीर जाफर है, और मीर कासिम जो है इसका दामाद होगा, और सुजाउद्दौला के बीच में। ध्यान रखना जो है, हमने अभी तक मैंने तुम्हें सारा का सारा आधुनिक भारत आज कंप्लीट एक बार दोहरा दिया था। क्लियर है? थैंक यू।